Hi friends, this is Manoj Rurela again here and I welcome all of you on my YouTube channel English with Manoj Rurela. Friends, आज हम अपने फंडामेंटल ऑफ कोर्स की जो है सेकंड वीडियो बना रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो ये बेसिक फंडामेंटल्स की वीडियो होंगी ये लगभग 10 वीडियोस के करीब होंगी और जो भी बच्चा इन वीडियोस को अच्छे से देख लेगा उसको आने वाली जो इंग्लिश है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आपका ये फंडामेंटल कमजोर रह जाता है या आपको ये कोई बातें समझ नहीं आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जब हमने उनको फंक्शन लेवल पर बांटा था दैट टाइम वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उस समय जो सेंटेंस थे हमारे पास वो 5 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव। जब हमने उन्हीं सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बांटा था तब हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस थे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो इस तरीके से बने क्यों और उनका अपने आप में क्या मीनिंग होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा असर्ट वर्ब से बनता है। असर्ट का मतलब होता है किसी भी बात को कहना या किसी भी बात को बताना। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बात को कहने के लिए या बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पूरा सेंटेंस यूज करते हैं तो उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। मींस मैं अपनी कोई बात आपको बताना चाहता हूं और उस बात को बताने के लिए मैंने कोई एक वाक्य यूज किया तो उसी सेंटेंस को मैं बोलता हूं असर्टिव सेंटेंस। इस कैटेगरी में फ्रेंड्स हमारे 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। फर्स्ट वन अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस। पहला जो होता है फ्रेंड्स हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं निगेटिव। ये निगेटिव नहीं है, अगर आप इसको निगेटिव प्रोनाउंस करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं हमारी कैटेगरी के सेंटेंस आए हुए हैं, अब हम इनको देख लेते हैं आगे। अगर मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को दूं तो पहला वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस मींस अफर्म, किसी भी बात को आप एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी बात कहते हैं आप उसको स्वीकार करते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है हमारा वो अफर्मेटिव कैटेगरी का होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं आई एम जी, पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है मैंने, आई एम ए टीचर। नहीं फ्रेंड्स, अब फिर से आप लोगों ने गलत बोला है, यहां पर आप इसको ए नहीं बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ए है इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन होती हैं, 2 तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना भी होगा, इसको आ भी प्रोनाउंस किया जाता है। वो कब किया जाता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। जब भी ये सीरीज में यूज किया जाएगा और एज ए लेटर ट्रीट किया जाता है, मींस जहां पर हम इसको एक लेटर मानते हैं तब हम इसको ए पढ़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने बोला ए बी सी, तो वहां पर मैं इसको सीरीज में यूज कर रहा हूं, अल्फाबेट में यूज कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे प्रोनाउंस करना होता है ए। लेकिन अगर मैं इसका कोई भी वर्ड बना देता हूं, फ्रेंड ध्यान से सुनेंगे, जब भी मैं इसको वर्ड बना देता हूं शब्द में यूज करता हूं, मींस ये सेंटेंस में यूज हो रहा है, सीरीज में नहीं, अब सेंटेंस में यूज होगा। अगर ये सेंटेंस में यूज होता है तब इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आ, तो अब हम इसको बोलेंगे आई एम अ टीचर। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये अफर्मेटिव कैटेगरी का हुआ। अगर मैं इसको इन नेगेटिव में बोलूं तो ये बन जाएगा मेरा सेंटेंस आई एम नॉट अ टीचर। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। तो ये जो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे असर्टिव कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है फ्रेंड्स वो होती है इंट्रोगेटिव कैटेगरी से। आप एक बार लिखना चाहे लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी जो हमारी कैटेगरी है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये भी जो वर्ड है हमारा ये बना है इंट्रोगेट से। इंट्रोगेट मींस क्या होता है फ्रेंड? इंट्रोगेट होता है किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति से पूछना, टू आस्क। किसी भी व्यक्ति से कोई बात पूछने के लिए जब हम कोई पूरा सेंटेंस यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारे दो तरह की कैटेगरी के सेंटेंस आते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इसमें हमारे दो कैटेगरी के सेंटेंस आ जाते हैं फ्रेंड्स। एक होता है हमारा कंफर्म करने वाला, जिसको हम कंफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, कंफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि इसमें आप किसी भी बात को दूसरे व्यक्ति से कंफर्म करते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। दूसरी तरफ भी हम किसी से व्यक्ति से पूछते नहीं हैं, लेकिन उसमें हम किसी भी तरह का कंफर्म नहीं करते फ्रेंड। उसमें हम किसी भी बात को क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर, जब भी हम इसको कंफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, इसका आंसर हमेशा यस या नो में आ सकता है। लेकिन जब भी हम इसको क्वेश्चन की तरीके से यूज करेंगे तब इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यस और नो में अब आंसर नहीं आ सकता। इसको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। बहुत सारे टीचर्स इसको एज ए डबल इंट्रोगेटिव भी पढ़ाते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी आपका डबल इंट्रोगेटिव नहीं होता है। डबल इंट्रोगेटिव अगर आप इसको बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। बताता हूं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, डबल का मतलब होता है दो और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना। यानी कि किसी भी बात पूछने के लिए जब आप डबल बातें पूछते हैं तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, तो मैंने कितनी बात पूछी? शायद एक ही बात पूछी ना फ्रेंड। अगर मैं एक बात पूछ रहा हूं तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ? एक बात पूछने का। यदि फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूं इसी में, मैंने कहा कि तुम यहाँ कब और कैसे आते हो, तो दो बात पूछी। लेकिन अगर मैं ये कहूं आप यहाँ कब, किस समय और क्यों आते हो, तो फ्रेंड्स मैंने बातें पूछी तीन। तो क्या हम इसको ट्रिपल इंट्रोगेटिव बोलेंगे? चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे एक और सेंटेंस बोलता हूं। मैंने कहा कि आप यहाँ पर कब, क्यों, किस समय और किसके साथ आते हो। अभी क्वेश्चन में बातें पूछी गई चार, लेकिन आप जानते हैं कि ट्रिपल इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं होता ना, नहीं होता फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं होता है। कुछ बातें हमें ऐसी बता दी जाती है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनके अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं फ्रेंड्स, इसका एक और भी नाम है। यदि आप बीएड क्लासेस करेंगे तो वहां पर आपको एक और नाम यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। इन दो नामों से भी आप इनको जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहना चाहूं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर, तो यहां पर मेरा मतलब हुआ कि क्या आप एक अध्यापक हैं। इस बात को मैंने केवल कंफर्म किया है, तो मैं पूछ रहा हूं, आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं ये कहूं वेयर इज योर टीचर, कि आपके अध्यापक कहां है, फ्रेंड्स इसकी भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। ये योवर नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं योवर, गलत है। आप इसको बोलेंगे योर, ठीक है, योर बोलेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारी योर होती है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर मैं इसको रफ कर लेता हूं, आगे बताता हूं आपको। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर जो आता है हमारा वो होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बना है इंपैरेट वर्ड से। इंपैरेट का मतलब होता है किसी भी बात को किसी को दिशा निर्देश देना, कहना। इसमें हमारी जो मोस्टली फीलिंग आती है वो डायरेक्ट होती है। मीन्स वहां पर हमारा जो सुनने वाला होता है सामने होता है, और सुनने वाला हमेशा हमारा लिसनर होता है, जिसको हम सेकंड पर्सन यू बोलते हैं। इसी वजह से फ्रेंड्स कभी भी इसका जो
सब्जेक्ट होता है यू नहीं लिखा जाता है। ऐसे सेंटेंस में हमें फीलिंग मिलती है ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, कमांड की, इस तरह की हमें फीलिंग्स मिलती हैं और डायरेक्ट हम दिशा निर्देश देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं राइट दिस इन योर नोटबुक। फ्रेंड्स, ये मेरी आपको एक तरीके से एडवाइस है कि आप इस चीज को जो है लिख लें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, कि फ्रेंड्स आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई। तो इस तरह की भावनाओं को बताने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी जो हमारा 4th नंबर पर सेंटेंस आता है वो होता है हमारा फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये हमारा वर्ड बना है एक्सक्लेम से। एक्सक्लेम मींस यहाँ पर होता है कि किसी भी बात को जब आप फीलिंग के साथ बोलते हैं। फीलिंग के साथ कैसे बोलेंगे? मींस आपके मन में उस बात को लेकर पहले से कोई भी बात नहीं आ रही है। जैसे मैंने कहा ओह माय गॉड, जब मुझे कितनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सोचा हुआ नहीं था, अभी एकदम से मुझे गर्मी फील हो रही है तो मैंने ये सेंटेंस बोल दिया। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ड उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है उसको आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और जो सेंटेंस उसके साथ बोला जाता है उसको बोलते हैं आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखते हैं कैसे। यदि मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं alas her husband died yesterday, कि फ्रेंड्स दुख की बात है कि उसका जो हस्बैंड है वो कल उसकी डेथ हो गई है। तो ये जो वर्ड है ये मेरा एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुआ, और ये जो पूरा सेंटेंस मैंने यहां से यहां तक यूज किया इसको आप बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इस पर भी आप। मैंने बोला हुर्रे वी हैव वन, इसकी भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी वन है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं वोन, ये वोन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो मैंने अपनी भावना एक्सप्रेस की वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो बना है ऑप्टेट वर्ब से। ऑप्टेट का मीन्स होता है टू विश फॉर, किसी भी चीज के लिए इच्छा करना, कि इसमें आप किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। तो जो इच्छा प्रकट करने के लिए सेंटेंस यूज किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, इसमें आप क्या करते हैं, अपनी विश एक्सप्रेस करते हैं, अपना ग्रीट, किसी के लिए भी आप अभिवादन करते हैं वो यूज करते हैं। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इस तरह की सारी भावनाएं जो होती हैं फ्रेंड्स हमारे इन सेंटेंस में आती है। जैसे मैंने कहा मे यू ऑल लर्न इंग्लिश from this channel,
आप सभी जो है इस चैनल से इंग्लिश सीख जाएं। या फ्रेंड्स मैं आपको एक और सेंटेंस लिखता हूं, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव कैटेगरी में आते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको आज समझ में आ गई होगी और ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको इन वीडियोस में कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं तो वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर नए नए बच्चे आते हैं वो मुझसे सीखते हैं। इसी के साथ आज मैं आप लोगों को अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।